हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखा था, उसमें प्लाज्मा बीईसी देखा था, स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था, गैसेस के प्रॉपर्टी, ये सारे चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। सो आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस चैप्टर का हर पॉइंट्स, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ अलग मायनों में इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको क्लास करते करते समझ में आ जाएगा। सो चलिए करते हैं आगाज, हमें जो पढ़ना है आज। क्लास शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन कि क्या स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, आपको क्या लगता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैटर का जो स्टेट है चेंज होता होगा? जैसे कहने का मतलब इन द सेंस कि सॉलिड लिक्विड में बदलता होगा, लिक्विड गैसेस में बदलता होगा, ऐसा होता है क्या? क्या आपको लगता है ऐसा होता है? सोचिए जरा इसको कि क्या सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसेज अलग अलग स्टेट में चेंज होता है? कैन द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेज? अगर आपका आंसर हाँ है तो कैसे? अगर आपका आंसर ना है तो कैसे? हम लोग इसी क्वेश्चंस को एराइज करके स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन क्या है कि क्या ये स्टेट्स ऑफ मैटर अपना ये स्टेट चेंज करता है? मतलब सॉलिड लिक्विड गैस अपना ये स्टेट चेंज करता है? तो अगर बात करें हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया था, टेम्परेचर पढ़ा था। टेम्परेचर और प्रेशर अगर इसको दो कंडीशंस माना जाए, इसको दो कंडीशंस माना जाए तो इसके इंक्रीज या डिक्रीज करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है सर। ये चीज तब पता होना चाहिए आपको, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। अब जरा कैसे होता है इस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जब बदलता है तो उसके प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं। उनके दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अलग हो जाता है। जैसे अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड गैसेस में जो कन्वर्ट किया, यहां पे क्या हो रहा है? पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है ना सर। यही चीज को हम लोग लेकर के स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग स्टडी करेंगे तो एक छोटा सा टॉपिक है कि टेम्परेचर एक होता है। टेम्परेचर किसको बोलते हैं? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सबस्टेंस इज सेड टू बी टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको बोलते हैं? किसी कोई भी चीज के हॉटनेस, अगर हॉट है तो कितना हॉट है, और उसका कोल्ड है तो उसका क्या डिग्री है उसका कोल्डनेस का, इस चीज को बोलते हैं उसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्केल्स होते हैं। हमारे पास जनरली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स हैं। वो तीनों स्केल्स कौन है? तो पहला स्केल है सेल्सियस, दूसरा जो स्केल है आपके पास फ़ारेनहाइट, और तीसरा जो स्केल है आपके पास केल्विन। फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट उसके साथ इंक्लूड किया जाता है। सेल्सियस के साथ डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड आप पढ़ते हैं उसको, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है। केल्विन का दूसरा नाम है, केल्विन स्केल का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट स्केल। इसको आप लोग डिग्री सेल्सियस में ये चीज कर सकते हैं, इसके साथ डिग्री लगता है, लेकिन इसके साथ नहीं लगता है। इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट स्केल।
अगर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, अगर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया गया है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी चीज को अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में इसी का हो जाता है आपका, ये डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, ये सारा का सारा चीज मैं बात कर रहा हूं, वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर यही चीज फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इसका कैलिब्रेशन सेल्सियस स्केल का कैलिब्रेशन होगा, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का कैलिब्रेशन होगा 32 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहां से हम लोग को मिल जाता है, एक पॉइंट्स मिल जाता है, द कैलिब्रेशन ऑफ सेल्सियस स्केल is from 0 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही चीज अगर बात करेंगे ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल तो ये हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी चीज आपको लगेगा कि नोट करने लायक है वो नोट करते जाइएगा। सेल्सियस स्केल का हम लोग को देख रहे हैं कैलिब्रेशन कहने का मतलब मेजर, जो मेजर कर रहा है वहां पे, ये अपर एंड देख रहे हैं यहाँ पे इतना है, लोअर एंड, ये अपर एंड यहाँ पे इतना है, लोअर एंड इतना है, इसका ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे ये, और ये चीज इतना। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात कर ले हम लोग केल्विन स्केल की, तो केल्विन स्केल जो होता है उसमें अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे केल्विन स्केल में, तो केल्विन स्केल में अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा आपका लिया गया 273.16 केल्विन। डिग्री नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। लेकिन अगर यही चीज आपका मेल्टिंग पॉइंट इसका ले लिया, ये बॉइलिंग पॉइंट ले लिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका हो जाता है 373 केल्विन। अप्रोक्सीमेट वो चीज किया गया है तो 373 केल्विन। एसआई यूनिट, अगर टेम्परेचर का एसआई यूनिट जिसको माना गया है वो है आपका केल्विन, और केल्विन को बेस्ट स्केल माना जाता है किसी चीज को मेजर करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव साइन नहीं होता है। केल्विन और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशनशिप है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशनशिप है। आप बचपन से ही क्लास 7-8 से ही आप ये डिग्री सेल्सियस के यूनिट को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने की फॉर्मूला याद करते आ रहे हैं। सो वो चीज को हम लोग देखेंगे, वो एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कहता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5
इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस फ़ारेनहाइट। मतलब अगर कोई भी, अगर आपका सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है आपके पास, तो उसको फ़ारेनहाइट स्केल में, अगर फ़ारेनहाइट यूनिट में बदलना है तो आपको इस फॉर्मूले पे आप उसको काम कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कोई नंबर, सपोज कि 13 डिग्री सेल्सियस है, तो 13 डिग्री गुणे क्या कीजिए 9/5 कर दीजिए और प्लस 32। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। आप करके देख लीजिएगा, वही होता है। अब फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में हम लोग को चाहिए, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, सेल्सियस की जगह पे छोड़ दीजिए, x मान लीजिए। अब उसको फिर वैल्यू निकाल सकते हो आप। एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है केल्विन और सेल्सियस के बीच में। के से डिनोट किया जाता है केल्विन को, एंड डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर केल्विन। मतलब अगर कितना, अब केल्विन में अगर किसी चीज को बदलना है तो जितना सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273.616 होता है, लेकिन राउंडिंग ऑफ करके 273 किया गया है। तो उसमें अगर 273 कर दीजिएगा तो आपका केल्विन में वो मेजरमेंट आ जाएगा। ये था हमारा कुछ टॉपिक्स। वो इसके बाद हम लोग वही जहां से शुरू किए थे वहीं पे आते हैं कि क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, तो मैंने बोला सर शुरू में ही कि अगर मान लीजिए कि जो आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, ये अगर चेंज नहीं होता तो वाटर से आइस कैसे बन जाता, या फिर उससे गैसेस कैसे बन जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो चीज चेंज होता है। ठीक है, चेंज होता है कैसे, तो मैंने बोला शुरू में ही कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप दो कंडीशंस मान ले और इसके चेंजिंग करने की वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज करेगा। अगर टेम्परेचर और कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, द सेम मैटर, स्टेट ऑफ मैटर may exist in any of the three states। कह रहा है कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर और ये प्रेशर को के अनुसार देखा जाए तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है या फिर प्रेशर चेंज होता है तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, लेकिन वो इन्हीं तीनों स्टेट में रहेगा, सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसेज। एक पार्टिकुलर इन्हीं तीनों में से किसी एक में होगा। जैसे वाटर हो गया, वो हो सकता है आप सॉलिड स्टेट में आपका आइस के फॉर्म में रहता है, लिक्विड स्टेट में आपका वाटर के फॉर्म में रहता है, और गैसेस स्टेट में आपका ये वाटर वेपर या फिर स्टीम के फॉर्म में रहता है, वाष्प। अब जरा सोचिए कि क्या होता होगा, कैसे। आपने तो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि ये जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो डिफरेंस है, जो तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर है, जो तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें क्या होता है, तीनों में डिफरेंसेस कैसे है, इनके बीच के जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल के बीच के डिफरेंसेस।
इस चीज की बात करें तो यहां पे देख रहे हैं ये तीनों स्टेट अलग अलग क्यों हैं? इन तीनों में स्टेट ऑफ मैटर के ये 3 स्टेट क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों में अगर देखने की बात करें तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में डिफरेंस है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में डिफरेंसेस है, मतलब यहां पे 2 पार्टिकल के बीच में स्पेसेस कम है, इसमें इससे ज्यादा है और सबसे ज्यादा है इसमें, और इसी की वजह से ये अलग अलग तरह के होते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। क्या आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये चीज मैटर चेंज होते, कैसे चेंज होते हैं? मैटर के अंदर क्या होता होगा जिसकी वजह से वहां पे कोई चेंजिंग, ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड गैसेस में बदल जाता है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जिस चीज से बने होते हैं, उनके साथ क्या होता होगा जिसकी वजह से वो चेंज होते हैं, या फिर चेंज कैसे करता है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में? अगर नहीं आते हैं तो दिमाग को फ्री छोड़िए, उसको माइंड को ओपन रखिए, क्वेश्चन सोचने के लिए उसको टाइम दीजिए। क्योंकि जो साइंस सब्जेक्ट है ना आपका, साइंस, ये सोच पे ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। जितना आप ज्यादा इसमें थिंक करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट होगा। अगर आप सोच नहीं रहे हो, इसका मतलब साइंस आपको टफ लगेगा। देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। एक चीज है कि आप सोचो उस चीज को। आपने पढ़ा है, आप हर कुछ जानते हो जो मैं पूछ रहा हूं वो जानते हो आप, लेकिन वो चीज अभी एट टाइम नहीं आ रहा है। जरा देखिए, हम बात करते हैं उसके। अब जरा सोचिए, सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो क्या होता है? सॉलिड में जो था आइस के पार्टिकल्स अगर बात करें या फिर कोई भी चीज के, तो होता क्या है वहां पे कि उनके पार्टिकल के बीच के डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं कि नहीं होते हैं? और होने के साथ साथ और क्या होता है, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तीसरी चीज क्या होती है वहां पे? सारे के सारे पार्टिकल्स जिससे वो बने हैं, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या गैसेज हो, सॉलिड की बात करें अगर, तो वो फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं। यही होते हैं ना। अब सपोज कीजिए सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, तो कंडीशंस क्या हो रहा है? लिक्विड का प्रॉपर्टीज आप पढ़िए और सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़िए, वहां पे खुद ब खुद समझ में आएगा। हो क्या रहा है कि यहां पे जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंसेज था, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज क्या हो रहा है, क्या होना पड़ेगा लिक्विड में बदलने के लिए? ज्यादा होना पड़ेगा। जब तक 2 पार्टिकल के बीच के डिस्टेंसेज ज्यादा नहीं होंगे तब तक क्या आपको लगता है वो लिक्विड में बदलेगा? नहीं बदलेगा सर, क्योंकि लिक्विड का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 पार्टिकल के बीच का डिफरेंसेज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। अगर 2 पार्टिकल इस तरीके से हैं सॉलिड के, तो अगर लिक्विड बनना है तो इनको इस तरीके से होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टेंसेस होना चाहिए। अगर इसको गैसेस बनना है तो और थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, तब न जाके वो चीज होगा सर। यही प्रोसेस है। क्या आप नहीं जानते थे ये चीज? अब और सोचिए, और सोचने की कोशिश करते हैं हम लोग कि अब क्या होगा। अब जब डिस्टेंस जब कम था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था कि नहीं था? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था। लेकिन जैसे ही सर उसको हम लोगों ने लिक्विड में कन्वर्ट, जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ या फिर जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर होना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट केस। पहले वाले केस से क्या होना पड़ेगा? कमजोर होना पड़ेगा। तब जाके वहां पे वो लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलेगा। अगर लिक्विड बदल रहा है गैसेज में, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कमजोर होना पड़ेगा। यहां से एक चीज देखे, ये हम लोगों ने पहले बात कर लिया है कि फोर्स इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज,
are inversely proportional to interparticle force of attraction. Between the constituent particles. है कि नहीं है? क्या हो रहा है कि जब कह रहा है यहाँ पे कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। कैसे सर? जब यहाँ पे देखिए दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंसेज ना के बराबर है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कम डिस्टेंसेज कम, तो मान लीजिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं x मान लेते हैं, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को y मान लेते हैं। तो यही कह रहे हैं ना कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह रहा है कि ये जब कम है तो ये बहुत ज्यादा है, ये जब कम है तो ये बहुत ज्यादा है कि नहीं है? जब डिस्टेंसेस दो पार्टिकल के बीच में कम है तो ये चीज ज्यादा है कि नहीं? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में ना। लेकिन अगर ये चीज ज्यादा हो जा रहा है, मतलब दो पार्टिकल के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो ये वाला क्या हो रहा है? कम हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस चीज को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, बस सोचने की जरूरत है। वो हर कुछ जानते हैं आप, बस उसको सोच नहीं पा रहे हैं। लिख लेते हैं इसको। डिफरेंसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच के पार्टिकल के स्पेसेस क्या है, उसमें डिफरेंस है। मतलब सबसे ज्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है सॉलिड में, इंटरमीडिएट किस में होता है? लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैसेज में।
ये चीज़। अब सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंसेस जो होता है वो बढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे बढ़ेगा तब ना जाके लिक्विड में होगा। और लिक्विड ठीक उसी तरीके से लिक्विड अगर गैसेज में बदल रहा है तो उसके बीच के डिस्टेंसेज जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ना होगा, तब ना वो चीज़ जाके होगा। ये चीज़। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो चीज़ मैंने लिख लिया है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बाद अब बात करेंगे यहाँ पे कि सॉलिड जब कन्वर्ट हो रहा है तो वो लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड से फिर गैसेज में बदल सकता है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, मतलब कि गैसेज से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये चीज़ सिचुएशन हो सकता है। मतलब होगा क्या यहाँ पे कि अगर पार्टिकल के बीच के डिफरेंसेस को बदल देते हैं, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को अगर आप चेंज कर देते हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर चेंज कर देते हैं तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बाय चेंजिंग the interparticle distances or the interparticle force of attraction, one state of matter can be converted into other and the other into the first one.
मतलब ये चीज़ कि अगर स्टेट ऑफ मैटर के ये एक स्टेट है, जैसे मान लीजिए सॉलिड या फिर लिक्विड, कोई भी मान लीजिए, उसके बीच के डिफरेंसेस को, डिस्टेंसेस को अगर आप बढ़ा देते हैं तो भी वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अगर वो घटा देते हैं तो भी दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। मतलब वाइस वर्सा, रिवर्स वाला प्रोसेस भी यहाँ पे वैलिड है। सो ये चीज़ इंटर कन्वर्सन, जो मैटर का इंटर कन्वर्सन है एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इस चीज़ को हम लोग पढ़ने के लिए दो कैटेगरी वो चीज़ ये चीज़ डिसाइडेड किए हैं। दो कैटेगरी है यहाँ पे, पहला ये प्रेशर के चेंज होने की वजह से, दूसरा टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, या यूं कहें तो टेम्परेचर के बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर। दो है आपका टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए फिर भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, या फिर प्रेशर को चेंज कर दीजिए फिर भी वही चीज हो जाएगा। टेम्परेचर के चेंज होने से क्या अफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर में? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इस चीज को मतलब कि टेम्परेचर के चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को हम लोग दो हेडिंग में पढ़ेंगे। पहला आपका हेडिंग जो है आपका होगा चेंज ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड, पहला ये चीज है जिसको आप लोग अपना नाम सुने होंगे ना, मेल्टिंग, इसी को ना बोलते हैं मेल्टिंग। पहला है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। हम लोग 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ये सारे के सारे चीज़। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेंज किसका, सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। अब इसमें क्या होता है, इस चीज़ को ये नोटिस कीजिएगा, फिल कीजिएगा, आपके अगल बगल में जो चीज़ होता है, जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसी को फिल कर दिएगा। होता क्या है, किसी भी सब्सटेंसेस को, क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लीजिए आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड को के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं पहले वाले लेक्चर्स में। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ जाके उस चीज़ को देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि वहां से उस देखने के बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड
आपको एक जस्ट एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। चीनी आप देखे होंगे, नमक देखे होंगे, ये सारे चीज को, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। अब क्या है वो चीज क्रिस्टलाइन, वो चीज देख लीजिए। उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, जब उस पे हीट दिया जाता है, जब उस पे हीट प्रोवाइड किया जाता है, तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जब उस पे हीट दिया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड सपोज कीजिए है, जब इसमें हीट दिया जाता है, हीट प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या होता है, ये चीज, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है सर, तो एक चीज आपको पता है, क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। हीट जब दिया गया तो वो क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया उसका। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, वाइब्रेशंस होगा, वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेट करने लगेगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेट करने लगेंगे। देखे थे हम लोग पहले लेक्चर वीडियो में, याद कीजिए आपका इंसेंस स्टिक वाला। जब हीट दिए उस चीज को, उस ये स्टेट ऑफ मैटर को, सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हीट प्रोवाइड किया गया, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज कर गया, इंक्रीज कर गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो वहां पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसकी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, सपोज कीजिए और हीट दिए, तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड से बढ़ेगा, और स्पीड से बढ़ेगा तो होगा क्या, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर लेंगे। नोट कीजिएगा इस चीज को, पार्टिकल्स वाइब्रेट जैसे ही करेंगे, इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज पे क्या होगा कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे वो ओवरकम कर लेगा, काबू पा लेगा। जो पार्टिकल्स के पास जो हीट इंक्रीज कीजिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ये वाइब्रेट करने लगे पार्टिकल्स, तो यही वो स्टेज है जिस समय वो क्या कर लेगा, उस हीट की वजह से क्या होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी, जो उसका ये चीज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको ओवरकम कर लेगा, उसमें निजात पा लेगा, उसको काबू पा लेगा। अब उसको कम कर सकता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सकता है। अब जरा सोचिए, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर लेगा, मतलब हीट दिए, हीट कीजिए, दिए, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, आपका पार्टिकल्स वाइब्रेट किए, पार्टिकल्स क्या हुए, वाइब्रेट किए। अब जब पार्टिकल्स वाइब्रेट किए तो यही वो स्टेज होता है, वाइब्रेट करने लगे तो यही वो स्टेज होता है। इसी स्टेज पे क्या होगा, यहाँ पे हीट के इंक्रीज, मतलब कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करने से नहीं होगा वो चीज, आपका उसका स्टेट ऑफ मैटर नहीं चेंज हो जाएगा, और ज्यादा हीट देंगे, और ज्यादा हीट देंगे, वाइब्रेट बहुत फास्टली, रैपिड स्टेट से वहां के उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, और यही वो स्टेज होगा। एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये चीज क्या होगा, वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स, ये जो हीट होता है, वो हीट इसके काइनेटिक एनर्जी, ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा, ब्रेक करेगा, कम कर देगा। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉलिड का मैक्सिमम था, आपका ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब कम हो जैसे ही हुआ, वो उसके जो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कम होगा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका जैसे ही कम होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा, वो क्या होगा, अपने पोजीशन से अलग हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड पोजीशन से अलग हो जाएगा, और यही वो समय होगा जिस समय वो फ्लो करने लगेगा। इट इज द टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। अब जब फ्लो करने लगा, जब फ्लो करने लगा, तो इस टेम्परेचर पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया।
अब इसी चीज को तो बोलते हैं सर द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड क्या? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसी को ना बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हुए वो ये लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को एक और मैं नाम दूंगा यहाँ पे। ये मेल्टिंग करने के जो प्रोसेस हो रहा है, जो मेल्ट करने का जो प्रोसेस है, मतलब कि एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्सन का जो प्रोसेस है, इसको एक नाम और दिया गया है, एक टर्म और आप पे नया आ गया, फ्यूजन। सर आपने सेल में फिशन पढ़ा है और यहाँ पे फ्यूजन है। फ्यूजन एक नया टर्म्स आ गया। फ्यूजन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज मतलब क्या? द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। और हर एक प्योर सॉलिड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक्चुअली उसके इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट कहने का मतलब क्या होता है सर? अब सुनिए कि क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग इस चीज सॉलिड पार्टिकल पे हीट दिए तो क्या हो गया? इसके पार्टिकल्स ये क्या हो गया? हीटअप होने लगे, ये क्रिस्टल्स। अब जब हीटअप हुए तो इसका ये चीज क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर जब बढ़ गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो इसका पार्टिकल्स क्या करने लगा? वाइब्रेट करने लगा। पार्टिकल्स क्या करने लगा? वाइब्रेट करने लगा। जब वाइब्रेट करने लगा तो हो क्या रहा है? और हम लोग टेम्परेचर देते जा रहे हैं और टेम्परेचर देते जा रहे हैं और देते हैं। तो एक समय ऐसा होगा ये टेम्परेचर क्या करेगा? इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, कम कर देगा। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा, पहले जितना था उससे कम कर देगा। अब सर जैसे ही कम हो गया, जरा सोचिए, ये सॉलिड में मैक्सिमम होता है, उससे जैसे ही कम हो गया वो तो लिक्विड में बदल गया ना, लिक्विड बदल जाएगा ना। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा तो उसके पार्टिकल सब एक फिक्स पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे नहीं रह पाएंगे। मतलब वो चीज क्या करने लगेंगे? अब मूव करने लगेंगे अपने पोजीशन से। मतलब ये चीज हुआ यहां से कि वो चीज फ्लो करने लगेंगे और इसी टेम्परेचर को बोलते हैं तो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। इसी टाइम पे तो वो चीज क्या हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यही कह रहा है, मतलब इसी टेम्परेचर पे ना, मतलब बोल रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी टेम्परेचर पे क्या कर रहा है? ये उसके क्या कर रहा है? इस चीज को, ये इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है। ओवरकम मींस होता है काबू पाना, उस पर काबू पा ले रहा है। अब उसको कम कर सकता है वो चीज। जब कम कर देगा तो ये उसका ये चीज हो गया, मेजरमेंट हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने बोला कि हर सॉलिड का, हर प्योर सॉलिड का एक अपना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि क्या होता है रियली? तो मेजर ऑफ द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब समझिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन होता है। लेकिन वही चीज अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का होता है 368। अब जरा सोचिए, 368 केल्विन और इसका होता है 273.16 केल्विन। अब जरा बताइए किसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में या फिर कम करने में? तो आपका आंसर यही होगा डेफिनेटली कि सल्फर में। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा है वो ये दिखा रहा है कि उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा है। मतलब कि अगर बात करें कि तो दोनों में कंपेयर करें तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर का काफी कम होता है, काफी कमजोर होगा सल्फर के तुलना में। सल्फर के तुलना में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर का काफी कम होगा। सो यही चीज कह रहा है कि मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। क्या? मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा कि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ये मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि जब उसको हीट प्रोवाइड किया क्रिस्टलाइन सॉलिड को, मैंने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हीट प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेट जैसे जैसे आपका हीट उसको दिया जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता क्या है यहाँ पे, तो पार्टिकल्स जो होता है सॉलिड का क्या होने लगता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और वाइब्रेट करने के बाद क्या होता है, वो अपना ये जो पार्टिकल्स होता है वो अपना फिक्स्ड पोजीशन को क्या करता है, लिव कर देता है। ये जो मैंने बात किया है।
फिक्स्ड पोजीशन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और क्या करने लगते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्लो करना। यही वो टेम्परेचर होता है जिस समय सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मेल्ट करके क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। और यहीं पे आ जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन। The temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric temperature, it is called pressure होगा, atmospheric pressure is called melting point। melting point को एक और हम लोगों ने नाम दिया है क्या, फ्यूजन। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग का मतलब होता है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड। सारे प्योर सॉलिड का आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक चीज़ हम लोगों ने और बात किया है कि जितना हायर होगा, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर विल बी इट्स, क्या होगा हायर, उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उतना ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब ज़रा सोचिए कि इम्पोर्टेंट था कि नहीं था, जानते थे फिर भी नहीं जानते थे।
So it's all for today. Thank you class. Have a nice day.